हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 9 के जो आपका चैप्टर चल रहा था मोशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं बेसिकली। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपका क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। यानी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, और वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी जो आपकी ऑर्बिट है, कक्षा है, सर्कुलर जो कक्षा है उसमें मूव कर रही है, घूम रही है, जिसका जो आपका रेडियस है, जो इसका रेडियस है वो कितना है, 42,250 किलोमीटर। Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। यानी हमें क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है अगर ये 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कितना दिया गया आपको, 42,250 किलोमीटर। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड कितना लगता है आपका, 24 घंटे। तो आपको क्या करना है, इसमें स्पीड निकालनी, ठीक है, कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका ये सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी कि वो, ये आपके पास क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है वो इस तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं जब ये इस तरीके से घूमेगा, तो जब ये एक जो है रेवोल्यूशन इसके अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी ये किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर, यानी कि जो आपका सर्कल है उसके सरकमफेरेंस की हम बात करें। यानी जब ये घूम रहा है तो जो आप इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक रेवोल्यूशन में, वो क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होता है, या कह सकते हैं इसका जो सरकमफेरेंस है, क्योंकि ये सर्कल है तो हम यहाँ पे सरकमफेरेंस की बात करेंगे। तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आएगा इसमें, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सरकमफेरेंस किसका, ऑर्बिट का, ठीक है, ऑर्बिट का जो होगा सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर होगा, यानी कि आप जानते हैं 2πr। तो यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 42,250 है, यानी 42,250। आप इसे सॉल्व करेंगे हम, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आएगा हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा 26,500, 2,65,000, 26,55,000, 2,65,570.8 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो, यानी
हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी इसे एज इट इज भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो हमें जब हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम ये होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई है, आप देख सकते हो आपके पास डिस्टेंस ही आई है। ठीक है, 265 ये आपके पास डिस्टेंस आया है और टाइम आपके पास कितना दिया गया है 24 आवर्स यानी 24 घंटे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो इसकी स्पीड आएगी वो आपकी आएगी 1165.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या आएगी, इसकी जो स्पीड आएगी वो कैलकुलेट करके आपकी ये आएगी। इस तरीके से आप इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं आगे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी जो आपका ट्रेन है वो 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, मतलब इतना उसमें चेंजेस आते हैं, यानी वो एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी स्पीड इतनी, या आप कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती। और कितना टाइम लेता है वो 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, फिर हमें ये निकालना है कि जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन ये निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पहले हम इस पे इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू लिख लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू हमें दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें u और v यानी आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी शुरुआत में जो वेग है उसकी वैल्यू दी गई है, और दूसरी जो आपकी अंतिम वेग है यानी फाइनल वेलोसिटी है वो दिया गया। हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपकी v की वैल्यू इस तरीके से हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि आपको टाइम कितना दिया गया है 10 सेकेंड, और हम ये जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यानी त्वरण जो होता है आपका, ठीक है, जिसे आप a से डिनोट करते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज को रख देंगे। तो इसमें जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आप इसमें आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप ये जानते हैं आपको u की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू दी गई है,
टी और आपके पास ए की वैल्यू भी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन थे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरी जो इक्वेशन थी वो थी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपके पास तीन इक्वेशन थी। अब आपको जो जो पैरामीटर्स आपके पास है, यानी आपने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया है, v और u की वैल्यू आपके पास है, t की वैल्यू भी आपके पास है, और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला है, इसमें डिस्टेंस की भी बात की गई है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और आपके पास सारे पैरामीटर्स हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो बी पार्ट है, यानी आपको क्या निकालना है, बी पार्ट में आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, बी पार्ट में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एस आपको निकालना है, v की आपकी वैल्यू है 15, और आपके पास u की क्या वैल्यू है 10। तो आप जो आपके पास ये है, ये जो आपके पास टर्म आई है, इसको आप खोल देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से खोलेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, यानी दूरी जो आपके पास आएगी, वो इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से 312.5 मीटर आपके पास क्या जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, कि इतनी दूरी जो आपकी कार है उसने दूरी तय की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो कि सीधी रेखा पे चल रही है, और जिसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है आपका वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट्स इनिशियल स्पीड, यानी उसकी जो इनिशियल स्पीड है, यानी आपकी u की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद कितनी होगी। तो आपको ये बताना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन, यानी जो आपका त्वरण होता है उसकी वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इनिशियल स्पीड, जो आपको इनिशियल स्पीड दी गई है, ठीक है, आप इसे u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको टाइम दिया गया है t, जो कि 2 सेकेंड है। तो आपको ये दिया गया है, आपको क्या बताना है, बाद में इसकी स्पीड क्या होगी, यानी आपको v की वैल्यू बतानी है, यानी अंतिम वेग बताना है आपको क्या हो। तो आपको ये वैल्यूज दी गई है। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा, जैसे कि आपने देखा आपके पास तीन इक्वेशन है मोशन की, तो हमारे पास v की वैल्यू हमको निकालनी है, u की वैल्यू हमारे पास है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास है, और टाइम भी। तो हम जो पहली इक्वेशन है उसका यूज करके, ठीक है, आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप
v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, a यानी एक्सेलरेशन 2 है और टाइम आपका 2 सेकंड। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो आपकी v की वैल्यू आएगी वो आएगी 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी 14 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी। यानी जो इसका अंतिम वेग है, ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो कितनी आएगी, आपका 14 आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी आपके पास एक वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, वो स्थिर अवस्था से यानी रेस्ट से चलना शुरू होती है, ठीक है, और कितना चलती है, 20 मीटर वो चलती है, ठीक है, 20 मीटर वो चलती है पहले 2 सेकंड में। यानी पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, अब वो चलना शुरू हुई, ठीक है, वो चलना शुरू हुई और वो 20 मीटर तक चली, फिर कितने टाइम में, 2 सेकंड, और 160 मीटर चली अगले 4 सेकंड में, ठीक है। तो हमें ये बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी हमें ये बताना है शुरुआत से 7 सेकंड तक, जब से इसने शुरू किया उस टाइम से 7 सेकंड तक इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, हमें ये बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपको टाइम कितना दिया गया है, 6 सेकंड का आपको बताया गया है, यानी कि इस केस में आपका u जो है स्टार्टिंग में कितना है, शुरुआत में 0 है, ठीक है, शुरुआत में आपका u कितना है, 0 है। अब डिस्टेंस जो आपका फर्स्ट केस है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट केस है उसमें आपको s कितना दिया गया है, 20 मीटर, ठीक है, और जो आपका टाइम है t वो आपको दिया गया है 2 सेकेंड, ये आपको फर्स्ट केस में दिया गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको u की वैल्यू दी है, s की वैल्यू दी है और t की वैल्यू दी है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे से इसकी स्पीड निकाल देंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो जो इसकी v की वैल्यू आएगी वो 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाए। अब वो आगे 160 मीटर और चलता है, यानी सेकेंड केस में जो s है उसकी वैल्यू है 160 मीटर और टाइम कितना लिया है, 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें इस केस में जो इसकी जो आगे इसकी वेलोसिटी आएगी वो 160, सेकेंड केस के लिए 160/4 40 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपकी अलग अलग केसेस के लिए इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब आप ये जानते हैं कि शुरुआत में u की वैल्यू 0 थी, फाइनल में इसकी कितनी हो गई 40, और जो फर्स्ट केस है उसमें इसकी वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि 7 सेकेंड स्टार्ट से जो 7 सेकेंड के बीच में है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, पहले केस में जो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है वो आपका आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपका सेकेंड केस है यानी दूसरा केस है, इसमें जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है
आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन इस तरीके से आ रहा है। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी 7 सेकंड बाद कितनी होगी, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आपको बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, यानी आपको इन सिचुएशंस के बारे में बताना है और एक एक एग्जांपल बताना। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट है वो उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है वो सेम है हर एक टाइम में, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है, ऐसा हो सकता है? तो और आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट यानी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक जो बॉडी है वो एक्सेलरेशन में मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, यानी कि वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बराबर समय अंतराल में। और सी आपका क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है, और एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी डायरेक्शन में चल रही है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका बॉडी है वो क्या है, जीरो वेलोसिटी पे है और उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इनटू द एयर हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी जो एक समान त्वरण है उससे वो जाता है ऊपर। क्यों जाता है, जो उस पे ग्रेविटी उस पे लग रही है उस वजह से ऐसा होता है। However, when it reaches its maximum height, its velocity is zero. जबकि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस केस में यानी आपने जो एक्सेलरेशन दिया है वो उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन जब वो हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका ये एक एग्जांपल। तो आपका जो बी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि जो आपका बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है, यानी आपको इसमें क्या चाहिए, जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंस चाहिए। तो एक बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है यानी v और u की वैल्यू क्या है, उसकी सेम है, तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती है जिसमें आपका वेलोसिटी यानी वेग एक समान रहे और जो उसका त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज इम्पॉसिबल, सो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं थर्ड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जो कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, चल रही है और जो उसमें एक्सेलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन आपका सर्कुलर
जो आपका सर्कुलर मोशन होता है या सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होती है, ठीक है, यानी वृत्तीय पथ पे जब कोई भी वस्तु चल रही होती है तो आपने ये समझा था कि जब इस तरीके से सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट चल रहा होता है या मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी उसके इस तरीके से टेंजेंशियल यानी इस तरीके से होती है। यानी अगर बॉडी यहाँ पे है यानी कोई वस्तु यहाँ पे है तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। इस तरीके से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होती है। तो जो आपका सर्कुलर मोशन होता है या फिर कोई बॉडी जो कि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रही है, यानी सर्कुलर जो पथ है, वृत्तीय पथ है, उसमें मूव कर रही है, उसमें चल रही है, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। यहाँ पे आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको फिल करना है। तो आपका जो पहला है क्वेश्चन वो है डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी whereas distance is a dash, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है यानी जो आपकी विस्थापन है वो कैसी राशि है वो बतानी है आपको, ठीक है। वो कैसी राशि है वो उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है कि उसकी राशि कैसी है, आपको ये बतानी है। और जो डिस्टेंस है यानी आपकी जो दूरी है उसकी भी आपको राशि बतानी है कि कैसी होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि जो आपका डिस्टेंस होता है, सॉरी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उस पे आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लेते हो, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है पर उसके पास डायरेक्शन भी होती है यानी दिशा भी होती है। तो आप इस ऐसी राशि को क्या बोलते हो आप, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बोलते। अगर हम बात करें डिस्टेंस की यानी दूरी की, जब हम दूरी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं जब हम दूरी को लेते हैं या हमने पढ़ा था कि जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो आपने जितना डिस्टेंस कवर किया यानी आप उसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है यानी अदिश राशि, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अब आपने जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो जब हम बात करते हैं स्पीड के साथ डायरेक्शन की, यानी जब हम चाल के साथ दिशा की बात करते हैं तो हम कौन से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम वेलोसिटी यानी वेग की बात करते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जिसपे आपको आपके पास जो आपको स्पीड भी देती है यानी चाल भी देती है और डायरेक्शन भी बताती है कि किस डायरेक्शन में या किस दिशा में गति हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आपका वेलोसिटी या जिसे आप कहते हैं वेग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके पास जो आपका सी क्वेश्चन है वो है अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टेडी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी एक मोटरसाइकिल है, आपको बताना है क्या है वो चीज जो कि उसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दिस मीन्स दैट एवरी डैश इट हैज डैश इंक्रीज बाय डैश, यानी आपको ये बताना है, इसका मतलब है कि हर एक डैश में यानी यहाँ पे आपको फिल करना है क्या होगा, इट्स डैश इंक्रीजेस बाय डैश। यानी पहले आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इसमें कहा गया है एक जो मोटरसाइकिल है वो उसकी क्या, आप इस टर्म को देखें, ये जो आपके पास टर्म दी गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम इस टर्म को देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हम ये जानते हैं जो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वो किसकी यूनिट होती है, आपकी एक्सेलरेशन
यानी त्वरण की यूनिट होती है। यानी यहाँ पे आएगा अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टेडी एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक, आप देखिए यहाँ पे यूनिट क्या है, पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर एक क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड में। दैट मीन्स दैट एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में इट्स वेलोसिटी क्या बदलती है, वेलोसिटी। हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो बदलाव हो रहा है वेलोसिटी में, जो डिफरेंस है वेग में, उसकी बात कर रहे थे। यानी कि हर एक सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हर एक सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की क्वांटिटी से, ठीक है, ये राशि से ये बढ़ती है। अब आपके पास डी क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, इट इज मेजर्ड इन डैश। यानी जो आपकी वेलोसिटी होती है, जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी की जब आप बात करते हैं तो आप किसकी बात करते हैं, जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और समय की बात करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी होती है यानी वेग होता है वो बराबर होता है आपके डिस्प्लेसमेंट और नीचे आपका क्या आता है, टाइम के रेशियो के, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अनुपात के बराबर हो। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी इस क्वेश्चन में जो आएगा आंसर वो आएगा वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन is the rate of change of and its unit is। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, और इसकी यूनिट क्या होती है। तो हम ये जानते हैं कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी जो आपका वेग है उसमें क्या बदलाव हुआ है और किसके साथ, समय के साथ। यानी कि जो आपका ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपका यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, यानी आपके वेग में कितना चेंज हुआ है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आपने आज कुछ क्वेश्चंस करे, आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो आपके एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने होमवर्क से करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।